रामू काका गांव के सबसे गरीब किसान थे। फटे हुए कुर्ते और नंगे पांव वे दिन भर कड़ी धूप में दूसरों के खेतों में पसीना बहाते थे। उनका कुल जमा पूंजी उनका बेटा रमेश था। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। एक शाम, जब लालाटेन की मध्यम रोशनी में रमेश अपनी पुरानी किताबों में डूबा था, रामू काका उसके पास आए और लंबी सांस लेकर बोले, बेटा, मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। जमींदार का कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्या तू शहर जाकर इस डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ नहीं सकता? मैं तुझे बड़े कॉलेज की फीस कहां से दिलाऊंगा? रमेश की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, बापू, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं जानता हूं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत और खुदा की रहमत पर मुझे भरोसा है। मैं दिन में मजदूरी करूंगा और रात में पढ़ूंगा, पर अपना और आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। संघर्ष का सफर, गांव से शहर तक का सफर कांटों भरा था। रमेश ने शहर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो पा लिया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए रमेश सुबह अखबार बांटता, दोपहर में क्लास लेता और रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता था। कई रातें उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारी। फटे जूतों और भूखे पेट के बावजूद उसकी नजरें सिर्फ अपनी मेडिकल की किताबों पर टिकी रहती थीं। जब भी वह हिम्मत हारने लगता, उसे अपने पिता के वे फटे हुए हाथ याद आते, जो मिट्टी खोद खोद कर पत्थर जैसे सख्त हो गए थे। एक बार उसकी मुलाकात कॉलेज के एक प्रोफेसर से हुई, जिन्होंने उसे ढाबे पर काम करते देख लिया। प्रोफेसर ने पूछा, रमेश, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? शरीर थक जाएगा तो पढ़ोगे कैसे? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, गरीबी शरीर को थका सकती है, लेकिन मेरे इरादों को नहीं। मेरे बापू ने अपना पेट काटकर मुझे यहां भेजा है। मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। साल बीतते गए। रमेश की तपस्या रंग लाई। वह दिन आ ही गया जब फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रमेश न केवल पास हुआ, बल्कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। कुछ दिनों बाद गांव की कच्ची सड़क पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले हैरान थे कि यह कौन आया है। गाड़ी से एक नौजवान उतरा, जिसने सफेद कोट पहना था और गले में स्टेथोस्कोप लटका था। वह सीधा रामू काका की झोपड़ी की ओर भागा। रामू काका बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे खांस रहे थे। रमेश ने दौड़कर उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, बापू, देखिए, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। अब आपको किसी के खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। रामू काका ने कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा छुआ। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने मेरी गरीबी को जीत लिया। तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव की उम्मीद बन गया है। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। जो कभी रमेश का मजाक उड़ाते थे, आज वे गर्व से तालियां बजा रहे थे। रमेश ने साबित कर दिया था कि अगर हौसले बुलंद हों, तो मिट्टी से उठकर भी आसमान छुआ जा सकता है।